श्री राजलदेसर गौशाला में अभिनंदन समारोह आयोजित। भामाशाह प्रदीप कुंडलिया और एलिट मिस राजस्थान में सेकंड रनर अप पारुल झेंडू का किया गया विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा स्वागत। श्री राजलदेसर गौशाला के बाजोरिया सत्संग हॉल में मंगलवार को अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भीकम चंद सुथार, मुख्य अतिथि तहसीलदार हरदीप सिंह और प्रदीप कुंडलिया, महिला कार्य समिति के अध्यक्ष पुष्पा शर्मा, श्रीनाथ नगर गौशाला के मंत्री गोरखा राम पांडे और पारुल झेंडू, प्रकाश कुंडलिया आदि मंचस्थ अतिथि रहे। आए हुए अतिथियों का गौशाला परिवार की ओर से दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं श्री राजलदेसर गौशाला, श्रीनाथ नगर गौशाला व्यापार मंडल, नामदेव समाज, पत्रकार संघ, युवा विकास समिति, हनुमान सेवा समिति, बाबा रामदेव सेवा समिति, पीना देसर गोगा कमेटी आदि के द्वारा प्रदीप कुंडलिया, पारुल झेंडू का साफा, दुपट्टा और तस्वीर मोमेंटो देकर भव्य स्वागत किया गया। तहसीलदार हरदीप सिंह ने कहा कि जिस तरह से भामाशाह का जुड़ाव जन्मभूमि के साथ रहता है तथा प्रदीप कुंडलिया के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करवाए गए हैं, विशेष रूप से जिस प्रकार से गौ सेवा के क्षेत्र में कार्य किए हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। गौशाला के मंत्री ललित दाधिच ने गौशाला में संचालित विभिन्न गतिविधियों के बारे में उपस्थित जनों को बताया और प्रदीप कुंडलिया ने कहा कि मैं कहीं पर भी रहूं लेकिन राजलदेसर के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। पारुल झेंडू ने कहा कि मेरे को जो मान सम्मान दिया है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। राजलदेसर मेरी कर्मभूमि है, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। मुझे एक कलाकार के तौर पर नहीं बल्कि एक बहन बेटी के रूप में देखें। पवन झेंडू ने प्रदीप कुंडलिया के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अनेकों संख्या में व्यक्ति उपस्थित रहे। बहुत बढ़िया लगा क्योंकि यहाँ से आने के बाद ही मुझे एक नई पहचान मिली और गौ माता का आशीर्वाद मिला, तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। यहाँ पर आज बहुत बढ़िया, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जाके, एलिट में पे जाके वहाँ वापस यहाँ पे आना ऐसे लग रहा है कि मैं मेरे परिवार में आ गई। और इतना बढ़िया लगा, सबने इतना मान सम्मान दिया, गिफ्ट्स भी दिए तो बहुत बढ़िया लग रहा है। सच्ची बहुत खुशी हो रही है। लग रहा है कि गौशाला, राजलदेसर गौशाला तो से मैं तो शुरू से ही जुड़ा हूँ, कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इन दिनों में नाथनगर चला जाता था तो यहाँ पर आना कमती होता था। बाकी यहाँ के कार्यकर्ता और जितने तन मन से लगे हुए हैं तो निश्चय रूप से ये एक गो भूमि जो है ना, वो अपने आप के अंदर में वाइब्रेशन जो है पॉजिटिव है, तो आने का दिल करता है। मुझे पता नहीं था कि यहाँ आने से, मैं तो सोचा था कि खाने का प्रोग्राम है तो खाने के हिसाब से आया, लेकिन इतनी संस्थाएं सब एक साथ में इकट्ठी होकर के आएगी, ये मैं अभिभूत हो गया। मुझे नहीं लगा था कि भी इतना सारा सब होगा। अच्छा लगा मुझे। सर, क्या करना आज के इस कार्यक्रम को लेकर? आज के इस कार्यक्रम के लिए हम कहना चाहेंगे कि आज राजलदेसर गौशाला के अंदर ये पारुल झेंडू जो एलिट मिस राजस्थान में सेकंड रनर अप रही है, उनके स्वागत में गौशाला के द्वारा और राजलदेसर की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया है। पारुल झेंडू के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पारुल गोगासर गांव की रहने वाली है। छोटे से गांव में रहते हुए उन्होंने एक शानदार मुकाम हासिल किया है अपने हुनर के दम पर, अपनी कला के दम पर। अभी पीछे जयपुर में एलिट मिस राजस्थान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया और विभिन्न स्तरों से, विभिन्न राउंडों से गुजरते हुए पारुल ने दूसरा स्थान, सेकंड रनर अप रही, जो पूरे क्षेत्रवासियों के लिए, हम सभी के लिए गौरव की बात है। आज उनके सम्मान में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हम जैसे दर्जी समाज से हैं तो हमारे द्वारा भी उनका सम्मान किया जाए। गौशाला प्रांगण में श्रीमान प्रदीप जी कुंडलिया एवं बिटिया पारुल झेंडू का जो सम्मान समारोह रखा गया था, ये दोनों शख्सियत अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही निरंतर मेहनत करते हुए आगे अग्रसर होते जा रहे हैं। भाई साहब प्रदीप जी कुंडलिया के बारे में मैंने डिवाइस पर भी बताया था, जिन्होंने हमारे मोहल्ले की संस्थाओं को कैसे प्रोत्साहन करते हुए अपना सहयोग दिया। उसके बाद भी वो राजलदेसर आते हैं तब हमें निरंतर मिलते रहते हैं और हमें निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं। रही बात पारुल बिटिया की, तो पारुल बिटिया ने 2024 में फागोत्सव में सर्वप्रथम यहाँ अपनी परफॉर्मेंस नृत्य के द्वारा दी थी और पारुल बिटिया खुद अपने इस अचीवमेंट के लिए गौशाला माता को और इस गौशाला को का सहयोग, आशीर्वाद मांगती है।
इसलिए इस पारुल बिटिया को यहाँ आज जो सम्मान स्वरूप कार्यक्रम रखा गया, और मैं इन दोनों प्रतिभाओं से यही आग्रह विनय करूँगा कि ये अपने पग पथ पर हमेशा के अग्रसर रहे। और जैसे पारुल बिटिया ने बताया था जन्मभूमि और कर्मभूमि, तो मेरा उससे भी यही है कि बेटा अपने जीवन में जन्मभूमि और कर्मभूमि को हमेशा याद रखना, चाहे आप कितनी भी आसमान ऊंचाइयां छू ले। और इन दोनों शख्सियतों के बारे में ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इन्हें चिरायु प्रदान करे, दीर्घायु प्रदान करे, यश कीर्ति धन धान्य से भरपूर रखते हुए इनको आशीर्वाद बनाए रखे। जय। मदन दादिच के साथ श्री भगवान सोनी की रिपोर्ट।